नमस्कार। कभी सोचा है कि लिखने के लिए जो हम अक्षर इस्तेमाल करते हैं, क्या वो खुद देवी का रूप ले सकते हैं? मतलब एक पूरी की पूरी लिपि, एक स्क्रिप्ट ही देवी बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां अक्षर और आस्था दोनों एक हो गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? लिखने के कुछ निशान, साइंस, वो देवी कैसे बन सकती हैं? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में ज्ञान, फिलॉसफी और आस्था की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य। अब इनकी एक यात्रा की बात करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो दक्षिण भारत से शुरू हुई और उनकी मंजिल थी एकदम उत्तर में कश्मीर। देखिए, शंकराचार्य की ये यात्रा कोई आम सफर नहीं था। ये एक ज्ञान तीर्थ था, एक पिलग्रिमेज ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, और उनका लक्ष्य था शारदा पीठ। अब शारदा पीठ उस जमाने में ज्ञान का मतलब नॉलेज का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था। सोचिए, पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान वहां डिबेट करने, शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे। तो ठीक है, अब कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, शारदा मंदिर। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर था ना, उसकी बनावट में ही एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जो शायद शंकराचार्य का ही इंतजार कर रहा था। ये जो मंदिर था, ये अपने 4 दरवाजों के लिए बहुत फेमस था। हर दरवाजा एक खास दिशा की तरफ खुलता था, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हाँ, लेकिन इन 4 दरवाजों में ही वो राज छिपा था। पूरब, पश्चिम और उत्तर, ये 3 दरवाजे तो सभी स्कॉलर्स के लिए, सभी विद्वानों के लिए खुले रहते थे। मगर जो दक्षिण का दरवाजा था, वो हमेशा बंद रहता था, हमेशा। और ये एक ऐसी पहेली थी, एक ऐसा रिडल था, जिसे उस वक्त तक कोई भी सुलझा नहीं पाया था। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। सोचिए जरा, शंकराचार्य खुद कहां से आए थे? दक्षिण से। तो इस बंद दरवाजे की चुनौती का सामना करने के लिए उनसे बेहतर भला कौन हो सकता था? तो जब शंकराचार्य कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने अपने ज्ञान से सबको हैरान कर दिया। उनके जो अद्वैत दर्शन के तर्क थे, जो वेदों की गहरी समझ थी, उसके सामने वहां के बड़े बड़े विद्वान भी निरुत्तर हो गए। मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं बचा। देखते ही देखते उनकी विद्वता के चर्चे हर तरफ होने लगे। और फिर वो हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। शंकराचार्य के उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्ञान के सम्मान में मंदिर का वो रहस्यमयी दक्षिणी दरवाजा पहली बार उनके लिए खोला गया। अब सवाल यह है कि दरवाजा खुलने के बाद शंकराचार्य ने अंदर क्या देखा, क्या मिला उन्हें? जो भी उन्होंने देखा वो ज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस बंद दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों से भरी हुई। समझिए, जैसे ज्ञान का कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। लेकिन यहां शंकराचार्य ने एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही क्रिटिकल बात नोटिस की। वहां जितने भी ग्रंथ थे, चाहे उनका सब्जेक्ट कुछ भी हो, उन सबको लिखने के लिए सिर्फ एक ही लिपि, एक ही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ था, और वो थी शारदा लिपि। और बस यहीं पर हमारी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, क्योंकि शंकराचार्य ने वहां सिर्फ ग्रंथों को पढ़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक बहुत ही गहरा, एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ। देखिए, हुआ ये कि जैसे शंकराचार्य ने उन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, उन्हें एक बड़ा कमाल का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो ये सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि ज्ञान खुद, नॉलेज खुद उनकी तरफ बहकर आ रहा है। उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो शारदा लिपि है, ये सिर्फ ज्ञान को पहुंचाने का एक जरिया, एक मीडियम नहीं है। ये तो खुद ज्ञान का सोर्स है, उसका जीता जागता रूप है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पढ़ने वाला यानी शंकराचार्य, पढ़ा जाने वाला ज्ञान और ज्ञान का माध्यम यानी वो लिपि, ये तीनों एक हो गए हैं। और बस इसी गहरे अनुभव ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने इस लिपि को ज्ञान का साक्षात एक दिव्य स्वरूप माना और उसे एक देवी का रूप दे दिया। तो इस तरह वो लिपि अब सिर्फ अक्षरों का एक कलेक्शन नहीं रही, वो तो ज्ञान की देवी शारदा देवी का साक्षात रूप बन गई। और कहते हैं कि यहीं से शंकराचार्य ने उस लिपि को ही देवी मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। शंकराचार्य की ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ज्ञान का, नॉलेज का कोई फिजिकल फॉर्म हो सकता है? क्या ये जो अक्षर और लिपियां हैं, ये सिर्फ कुछ निशान हैं, या फिर ये खुद ज्ञान का शरीर हैं, उसकी एम्बॉडीमेंट है? इस पर सोचिएगा जरूर।